दोस्तों, आज मैं फिर एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्त या भूत, चलिए शुरू करता हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरे गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग अलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौटकर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफ़ी अंदर था। पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात गांव में पहुँचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे और जैसा कि आप जानते हैं गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, वैसे ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे गांव में कोई जंगल में आ गया हूँ। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैंने यह सोच रहा था कि इतनी रात में यह यहाँ कर क्या रहा है, पर खैर छोड़ो। मैं बहुत बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया क्योंकि उस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ होना चाहिए। उसने मेरे पास आकर मेरा बैग उठाया और मैंने आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि इतना चुप चुप क्यों है ये। जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोलता क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है और ये तो शांत। बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पर था पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेकर खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा कि अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ लेकर जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर ना हुई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही एक कुएं तक घसीटते हुए लेकर जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने अपने साथ जो हुआ सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहाँ ही था। वो बोला कि मैं रात को अपने घर पर सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा।